हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फूड फॉर ऑल ये लेसन कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले के हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर सीजन एंड इम्प्रूव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें हमने ड्रिप इरिगेशन एंड जो स्प्रिंकल इरिगेशन इसके बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने फर्टिलाइज़र, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, स्टोरेज ऑफ ग्रेन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। तो आज आपको पेज नंबर ओपन करना है 61। साथ ही में बुक पेन भी लेके बैठना है, या जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको राइट डाउन करना है और पेंसिल से कुछ नोट्स अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो आपको पेज नंबर ओपन करना है 61, है ना, फूड स्टोरेज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो आपको पता है अगर हमें साल भर खाना चाहिए तो खाना मतलब जो भी हमारे क्रॉप्स है, खाना खाने के लिए हमें साल भर जितना चाहिए तो वो हमें पूरा स्टोर करके रखना पड़ता है ना। मतलब जितना पकाने के लिए, जितना क्रॉप्स बनने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही उसे स्टोर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसी फूड स्टोरेज के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फूड स्टोरेज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट लाइक ह्यूमन अदर लिविंग थिंग्स आल्सो स्टोर्ड फूड। जैसे हम पता है क्या पूरे साल भर का खाना मतलब क्रॉप्स जो भी ग्रेन्स है वो लेके रखते हैं, तो ह्यूमन बींग्स के जैसे ही हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मतलब लिविंग थिंग्स या फिर इंसेक्ट, कुछ मतलब जो जो लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है वो भी अपना खाना स्टोर करके रखते हैं। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स आल्सो स्टोर फूड, then each of them has a different way of doing it. Insect like ants store food. तो जैसे हम जैसे जो दिवाली के बाद आता है वो हम लेके रखते हैं, साल भर वही चलाते हैं, गेहूँ हो या फिर चावल हो, है ना। तो इंसेक्ट क्या करते हैं, इंसेक्ट या फिर जो भी एनिमल्स लिविंग थिंग प्रेजेंट है वो भी अपना जो खाना है वो फूड स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि अंट्स अपना खाना खुद स्टोर करके रखती है ना। नेक्स्ट, बीज कलेक्ट नेक्टर। बीज पता है आपको, हनी बीज जहाँ से मिलता है हमें बीज, है ना। बीज कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड स्टोर्ड इट इन अ हनी कोम इन द फॉर्म ऑफ हनी। हनी बीज भी अपना खाना खुद स्टोर करके रखते हैं, है ना। किसके फॉर्म में, हनी के फॉर्म में। नाउ स्क्वायरल स्टोर सीड। स्क्वायरल भी अपना जो खाना है वो स्टोर करके रखते हैं, किसमें, जमीन मतलब प्लांट्स के अंदर जो उनका घर होता है जो बनाते हैं वहाँ पर वो अपना स्क्वायरल अपना खाना स्टोर करके रखते हैं। बिकॉज दीज एनिमल्स स्टोर फूड इट इज़ अवेलेबल टू देम व्हेन दे नीड इट। क्यों करते होंगे, है ना, जब भी उनको ज़रूरत है, जब भी जैसे कि आपको पता है तीनों सीज़न में जो हमारा मौसम है सेम रहता है क्या, नहीं, कभी बारिश आती, कभी समर है, कभी विंटर है ना। तो ऐसे टाइम पे अपना खाना ढूंढने के लिए बहुत दिक्कत जा सकती है। तो ऐसे टाइम पे दिक्कत ना जाए इसलिए हनी भी, अर्न्स या फिर स्क्वेरल जैसे जो एनिमल्स है वो अपना खाना स्टोर करके रखते हैं ना। द प्लांट स्टोर फूड्स, जैसे एनिमल्स ह्यूमन बीइंग है और एनिमल्स का हमने एग्जाम्पल लिया, इंसेक्ट का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही प्लांट्स का भी है। प्लांट्स भी अपना खाना स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। प्लांट स्टोर्स फूड ऑल द टाइम। प्लांट्स आर बिजी प्रोड्यूसिंग द फूड दे नीड। प्लांट्स को जितना खाने की ज़रूरत है, मतलब उन खुद का खाना खुद बनाते, करेक्ट। तो जितना खाना उनको ज़रूरत है तो वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स आर बिजी प्रोड्यूसिंग। Even so, there are some plants that store food. कुछ प्लांट्स खुद का खाना स्टोर करके भी रखते हैं। You are familiar with a bulb of plants such as onions, garlic, tubers such as potato, ginger, etc. आपको पता है जो ओनियन, जिंजर, गार्लिक, पोटैटो और ओनियन है ना, तो ये प्लांट्स अपना खाना स्टोर करके रखते हैं। दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट्स। आपको पता है ना, प्लांट्स के कितने जो पार्ट्स है, स्टेम है, लीव्स है, रूट है, फ्रूट है ना। तो ये जो ऑनियन हुआ, गार्लिक है, पोटैटो है, ये किसके पार्ट से आते हैं, स्टेम। कौन सा पार्ट है ये, स्टेम के जो पार्ट्स है जो हम साल भर यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट, ओके, radishes, sweet potato, beetroots are the root of their plants. जैसे स्टेम के जो एग्जाम्पल्स थे वो कौन से थे, ओनियन, गार्लिक, पोटैटो, है ना।
और कुछ स्टेम से भी, कुछ रूट से भी, रूट के पार्ट का भी प्लांट्स होते हैं। वो कौन से हैं? रेडिश, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट केम फ्रॉम अ रूट ऑफ द प्लांट्स। These plants stored food in their stem और roots। ये प्लांट्स क्या करते हैं? उनका जो स्टेम है, उनका जो स्टेम या फिर रूट है ना, जैसे ये एग्जांपल्स किसके हैं? रेडिश, स्वीट पोटैटो एंड बीटरूट। ये अपना खाना रूट में स्टोर करके रखते हैं, और जो गार्लिक, ओनियन एंड पोटैटो, ये अपना खाना स्टेम में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट, We to store food in our homes according to our needs। आपको पता है हम भी, मतलब ह्यूमन बीइंग, जैसे आपके घर में देखो मम्मी होंगी तो साल भर का जो खाना है, जैसे कि स्पेशली ग्रेन्स, जो तूर दाल वगैरह होती है, वो हम साल भर के लिए निकाल के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि जो हमारा साल हो वो अच्छे से जा सके, है ना। तो रेफ्रिजरेटर में भी होता है, आपको पता है ना। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी आते हैं तो वो हमें 12 भी महीने दिखते हैं, लेकिन वो 12 महीने प्रोड्यूस होते होंगे क्या? नहीं। जैसे कि आम का सीज़न है, आम का सीज़न तो सिर्फ समर में आता है, लेकिन जो आम से जो बने कोल्ड ड्रिंक्स है वो तो हमें साल भर दिखते हैं, है ना। इस तरीके से हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखो, जैसे कि आपके घर का एग्जाम्पल है, बहुत सारे टाइप्स के ग्रेन्स, फूड आप स्टोर करके रखते होंगे, या फिर आपके पेरेंट्स स्टोर करके रखते होंगे। इन इंडिया, ड्यू टू द इम्प्रूव मेथड ऑफ कल्टिवेशन, वी नाउ प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ फूड ग्रेन्स। आपको पता है, जैसे हमने लास्ट पीरियड में पता किया कि बहुत सारे नए टेक्निक्स हमने इरिगेशन में, या फिर जो भी हमारा इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकल इरिगेशन में नए टेक्निक्स यूज़ करते हैं, है ना। तो इंडिया में भी क्या होता है, जो इम्प्रूव सीड जो हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा है ना, तो वो टेक्निक का यूज़ करके भी हम हमारे इंडिया में खाना स्टोर करके रखते हैं। द प्रोडक्शन एक्सीड द डिमांड। जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतना ही लोगों की डिमांड भी बढ़ती है। द सरप्लस फूड ग्रेन इज स्टोर्ड इन अ ह्यूज वेयर हाउसेस। पता है आपको, आपके घर का जो दिवाली के बाद जो भी क्रॉप्स निकलता है वो हम मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में ले जाने के बाद जो भी मार्केट वाला है वो गोडाउन में स्टोर करके रखता है, ताकि वो खराब ना हो सके। Now, sometimes production is affected by disasters such as flood, drought and cyclone और hailstorm। आपको पता है कभी कभी क्या होता है, हमारे क्रॉप्स खराब हो जाते हैं। कभी कभी जो भूकंप की वजह से हो सकता है, या फिर फ्लड, है ना, फ्लड की वजह से भी खाना खराब हो सकता है, मतलब क्रॉप्स खराब हो सकते हैं। साइक्लोन, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो खराब हो सकती है, इसलिए हमें जो खाना है वो अच्छी तरीके से स्टोर करके रखना चाहिए। एट सच टाइम द स्टोर्ड सरप्लस ग्रेन कैन बी यूज फॉर दी पीपल। तो ऐसे जैसे फ्लड वगैरह आ गया विलेज में, तो ऐसे टाइम पे जो स्टोर किया हुआ खाना है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर द पीपल डिस्प्ले ड्यू टू द डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक। अर्थक्वेक पता है, जो कि हम भूकंप बोलते हैं, है ना। तो भूकंप के वजह से भी हमारी जो ज़मीन है वो खराब हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे मतलब जो भी आपत्ति आती है, इस आपत्ति के जो भी पीरियड है, जो भी टाइम है, तो वहाँ पर हम ये स्टोर किया हुआ खाना यूज़ कर सकते हैं। नाउ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। टुडे आवर कंट्री इज सेल्फ रिलायंट एज फार एज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इज कंसर्न। वी आर आल्सो एबल टू एक्सपोर्ट द सरप्लस ग्रेन। आपको पता है हमारे इंडिया से बहुत सारे ग्रेन्स बाहर जाते हैं, और बाकी जो भी हमें चीज़ें लगती है हम वो लेन देन करते हैं। द ट्रिमेंडियस इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन आवर कंट्री वॉज अचीव ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये सब किसके वजह से हुआ है? ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ है, क्योंकि हमारे इंडिया में 70% से मीन्स पूरे वर्ल्ड में 70% जो फार्मर्स है, वो 70% फार्मर अपना जो लैंड है वो खेती करने के लिए यूज़ होता है। ये है एक पर्सन जो कि है MS स्वामीनाथन। was brought by the joint efforts of scientists, people working for the spread of science and farmers। ये रिसर्च कर रहे किसके ऊपर? फार्मर्स के ऊपर, और जो भी क्रॉप
गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें की स्टडी है वो ये पर्सन करते हैं, जो कि है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। The credit for the research that led to improvement in the seed of wheat and rice that resulted in the green revolution in India goes to डॉक्टर MS स्वामीनाथन। जैसे कि आपको पता है अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, मतलब खेती हर बार होती है। तो ये पर्सन हमेशा जो फार्मर्स है उनके तरफ ध्यान रखते हैं, जो भी जैसे नए नए टेक्निक्स अगर आए तो ये लोगों तक पहुंचाते हैं, मतलब पूरे एग्रीकल्चर फील्ड में इनका बहुत ही नाम है ना। देन फूड सिक्योरिटी, तो आपको पता है जैसे बहुत सारे ह्यूमन एक्ट है ना, अगर पुलिस स्टेशन में जाओ तो हमें बहुत सारे हमारे जो संविधान में बहुत सारे अधिकार हमें दिए हुए हैं। तो वैसे ही एक एक्ट है जो कि है फूड से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी। फूड इज़ अ बेसिक नीड, आपको पता है हम फूड के बिना जीवित नहीं रह सकते। मेनी कंट्रीज हैव मेड लॉज टू इंश्योर दैट एवरी पर्सन गेट सफिशिएंट फूड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। बहुत सारी कंट्रीज़ ने उनके कंट्री में जितने पीपल्स है हर एक को खाना मिलना चाहिए, ऐसा एक लॉ बना के रखा है। दिस लॉज आर नोन एज फूड सिक्योरिटी लॉ। जो अधिकार है वो अधिकार को हम क्या बोलते हैं, फूड सिक्योरिटी लॉ। देन फूड सिक्योरिटी लॉ, जैसे कि इन 2014 आवर कंट्री टू इनेक्टेड एज अ फूड सिक्योरिटी लॉ। हमारे इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी लॉ है वो कब लॉन्च हुआ है, 2013 में लॉन्च हुआ। इट हैज़ मेड इट पॉसिबल टू फाइट इज लाइक माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन एंड डेथ ड्यू टू दी हंगर। आपको पता है हमारे कंट्री में पहले भूखे मरने कोई बच्चों को या फिर कोई पीपल्स को खाना न मिलने के वजह से भी वो उनकी डेथ होती थी। इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, 2013 में एक लॉ बनाया जिसे नाम दिया है फूड सिक्योरिटी लॉ। मतलब हर पर्सन को खाना मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे उस लॉ में लिखा है ना। देन एग्रीकल्चर असिस्टेंट प्रोग्राम, थ्रू दिस प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है जैसे सिक्योरिटी लॉ है, कोई भी एक प्रोग्राम चलाते हैं तो इन प्रोग्राम के थ्रू क्या होता है, थ्रू दिस प्रोग्राम फार्मर्स आर गिवन प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एरिगेशन फैसिलिटीज, इम्प्रूव सीड, यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। इस प्रोग्राम के थ्रू मतलब जो भी नया इरिगेशन आया या फिर नया सीड आया या फिर कोई भी अगर क्रॉप पे डिसीज़ आए तो उस डिसीज़ का कैसे निवारण करें, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट प्रोग्राम। ये कमिटी है जो कि फार्मर्स तक उनकी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। दे कैन आल्सो गेट वेदर forecast and other agriculture related information from this assistant center। आपको पता होगा एक टोल फ्री नंबर है किसान के लिए, जो कि अगर हमने वहाँ पर कॉल किए तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती। कुछ सॉइल के टेस्ट करने के बाद भी हमें वो बताते हैं कि हमारे जो सॉइल है वहाँ पर कौन सा क्रॉप अच्छी तरीके से हो सकता है ना। एग्रीकल्चर स्कूल, जैसे ये प्रोग्राम है, जैसे फूड सिक्योरिटी लॉ है, वैसे ही एक एग्रीकल्चर स्कूल भी होता है जो कि मेंबर्स ऑफ फार्मर्स फैमिली कैन लर्न अबाउट अ न्यू टेक्नोलॉजी एट दिस स्कूल। खेती जो कर रहे, पहले तो पता है ना आपको ऑक्सीजन के इससे भी होता है, लेकिन नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम खेती कैसे कर सकते हैं इस स्कूल में पढ़ाया जाता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज होल्ड एग्जीबिशन टू फॉर फार्मर्स। कुछ किसानों के लिए ये स्कूल एग्जीबिशन अरेंज करते हैं ताकि मतलब जो भी नए टेक्निक्स है, जो भी नए प्रोजेक्ट के हिसाब से वो इनका प्रेजेंटेशन होता है, मतलब हम खेती में क्या नयापन ला सकते हैं वो सारी चीज़ें इस स्कूल में सिखाया जाता है। Okay, the agriculture department of the government, agriculture university, television, newspaper and various periodicals work for the spread of modern method of agriculture। पता है आपको पूरे किसानों की उन्नति के लिए गवर्नमेंट है या फिर जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, किसानों का फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए वो पूरे जो भी नए टेक्निक्स है या फिर नए वाले टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे हम अच्छा
क्रॉप बना सकते हैं, कैसे अच्छा प्रोडक्शन ला सकते हैं, इसके लिए हर जन हेल्प करता है। नाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल फार्मर टू यूज़ दीज मॉडर्न मेथड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन को और अच्छा बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए ये सारे चीज़ें हमें काम में आते हैं। द होल कंट्री बेनिफिट्स फ्रॉम दिस एफर्ट्स, पूरी कंट्री को इसका बेनिफिट हो रहा है। Okay, now organic farming that relies on a natural material is called organic farming। जो भी नेचुरल मटेरियल का यूज़ करके जो फार्मिंग होती है उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो पेंसिल से जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग की अंडरलाइन करो, साथ ही में ये डेफिनेशन आपको बुक में भी लिखनी है। इट इज़ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ये कैसी है, ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने ज़माने की होती थी वैसे। इन दिस मेथड द न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इन द सॉइल आर रिटेन, क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। The organic pesticide used in these methods have no harmful effect on those who eat the produce। जैसे आपको पता है जो भी सीड्स या फिर जो भी फ्रूट्स वगैरह आते हैं तो वहाँ पर केमिकल यूज़ होता है ना, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है लेकिन केमिकल यूज़ होता है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा एक भी केमिकल यूज़ नहीं होता। इससे क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी पकड़ के रखती है और क्रॉप अच्छे से आता है। द ग्रेन ग्रोन बाय दिस मेथड इज़ न्यूट्रिशियस एंड आल्सो गुड टू द टेस्ट। कैसे होता है, न्यूट्रिएंट से भरा होता है और उनके जो क्रॉप का टेस्ट है वो भी अच्छा आता है। दैट इज़ वाई फार्मर्स हैव बिगन टू ऑप्ट फॉर अ ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड। इसलिए कुछ पुराने जो फार्मर्स है वो पुरानी ही तकनीक यूज़ करते हैं, है ना, नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। चलो, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मैन्योर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल के वेस्ट से और प्लांट का जो डेड प्लांट्स होते हैं उसका यूज़ करके एक मैन्योर जो कि खत होता है, खत बनाते हैं और वो कहाँ पर डालते हैं, हमारे सॉइल में, मतलब जो भी उनका एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ पर डालते हैं। दिस मैन्योर कंसिस्ट ऑफ फिश एंड बोन मील्स, एनिमल्स एक्सक्रीटा एज वेल एज डिकम्पोज रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी बताया आपको, जो भी एनिमल का वेस्ट या फिर एनिमल का एक्सक्रीटा होता है उससे मैन्योर फॉर्म होता है और वो मैन्योर हमारे खेत में डाले जाते हैं। नाउ तो आपको इस टॉपिक से जो आपको 3 चीज़ें जो पता चली ये आपको नोटबुक में लिखना है, हमेशा याद रखना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट क्रॉप शुड बी वाटर्ड ओनली एज मच एज नेसेसरी। हमने ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि क्रॉप को उतना ही पानी देना है जितना ज़रूरी होता है। ओके, केयर शुड बी टेकन व्हेन यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो जब भी आप फवारनी जिसे करते हो तो प्रिकॉशंस लेनी है। देयर ओवर यूज शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग भी हमें अवॉइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा लेसन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आप इसके एक्सरसाइज सॉल्व करो, अगर कुछ दिक्कत है तो आप मुझे ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद का लेसन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।